गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में पत्र लेखना कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको मंडे को जो है हमारा एक टेस्ट होगा जिसका अनाउंसमेंट पे आपके लिए डाल दिया जाएगा। तो आज हम लोग पत्र लेखनम कर रहे हैं पाठ 17। एक बात का और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वे स्टूडेंट्स समय समय पर अपना टेस्ट प्रॉपर दें। तो हम लोग पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र कोई सा भी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत में प्रार्थना पत्र के प्रारंभ में सेवायाम लिखना है। सेकंड है पत्र संक्षेप में वह भाषा सरल होनी चाहिए। थर्ड है लिखने योग्य विचारों का संस्कृत में अनुवाद करते हुए छोटे छोटे वाक्यों में प्रार्थना पत्र लिखना है। फोर्थ, हमें ध्यान रखना है कि प्रार्थना पत्र के अंत में भवताम या भवती नाम, आज्ञानुवर्ती, आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, जो मतलब लड़के हैं वो शिष्य लिखेंगे, जो लड़कियां हैं वह शिष्या लिखकर अपना नाम व कक्षा लिखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट्स। पहला अपना पत्र। देखिए, एक चीज़ और है, जो भी आपके पत्र लिखा जाएगा वो आपको अपने आप बिना किसी सहायता के नहीं लिखना है, बल्कि आपको इसमें एक मंजूषा भी दी जाएगी। उसकी सहायता के अनुसार आप किसी भी पत्र को लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे मंजूषा दे रखी है और एक पत्र दे रखा है और यहाँ लिखा है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। पहला है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। सेवायाम, सेवायाम मतलब होता है सेवा में, श्रीमंत मतलब होता है श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय। सबसे पहले हम लोग इस पत्र के मंजूषा समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक छुट्टी लेने के लिए अपने प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को एक पत्र लिखना है, जिसे हम प्रार्थना पत्र कह रहे हैं। और ये मंजूषा दे रखी है। माध्यमिक, माध्यमिक होती है मिडिल। शिष्य, शिष्य, भवतम मतलब आपका, आगुंतम मतलब आने में, ज्वरेन मतलब बुखार से, दिन त्रय से मतलब 3 दिन का, तस्मात मतलब उससे, असे मतलब हूँ, यत मतलब की, निवेदना मतलब प्रार्थना। अब है सेवायाम, सेवा में, श्रीमन प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमन प्रधानाचार्य महोदय। नेक्स्ट है राजकीय, फिर आपके आ जाएगा माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। नेक्स्ट है भरतपुरम राजस्थानम, भरतपुर से राजस्थान में है। महोदय सेवायाम इदम अस्ति, तो सेवायाम आ जाएगा सेवा में इदम, इदम मतलब यह है, अस्ति मतलब है, मतलब है सेवा में यह निवेदन है। की के लिए क्या आ जाएगा यत, जो मंजूषा में दे रखा है कि सेवायाम में मतलब यह निवेदन, यह सेवायाम मतलब आपकी सेवा में यह निवेदन है कि अहम मलेरिया, मैं बुखार से, जो बुखार मलेरिया, मलेरिया अब बुखार आना चाहिए मलेरिया के बाद, तो यहाँ है हमारे मंजूषा में ज्वरेन, मैं मलेरिया बुखार से पीड़ित मतलब परेशान हूँ के लिए आ जाता है अस्मि, मैं मलेरिया बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय डैश न समर्थः, अतः मतलब इसलिए विद्यालय आगुंतम, आगुंतम मतलब होता है आने में समर्थ नहीं हूँ। नेक्स्ट है तस्मात् कारणात्, तस्मात् मतलब होता है इसी कारण से या उसी कारण से। नेक्स्ट है अहम डैश अवकाशतम डैश प्रार्थ है, इसीलिए अहम, अहम मतलब होता है मुझे 3 दिन का, दिन त्रय से मतलब क्या होता है, देखिए मंजूषा में दे रखा है दिन त्रय से अवकाशतम प्रार्थ भवंतः प्रार्थ है, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। फिर नेक्स्ट आपके लिखा है आज्ञानुवर्ती, आज्ञा में, और आप क्या हैं, यहाँ नीचे लिखा है रमेश चंद्र, तो रमेश चंद्र क्या है, एक बॉय है, एक लड़का है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा शिष्य, तो यहाँ शिष्य हमारे लिखा है मंजूषा में, तो आप पूरा लिख देंगे आज्ञानुवर्ती शिष्य। इस प्रकार से हमने ये पत्र पूरा किया और एग्ज़ाम में भी आपके इसी तरह से आएगा। सेकंड आपके आ जाता है पत्र मित्राय जन्म दिवसे वर्धापन पत्रम, मित्र के जन्म दिवस पर बधाई पत्र।
अब आपको इसमें भी आपके क्या दे रखा है, मंजूषा दे रखी है। प्रिय, प्रिय के बाद क्या आ जाएगा, प्रिय मित्र बोलते हैं ना, प्रिय मित्र यज्ञदत्त, प्रिय मित्र यज्ञदत्त। सस्नेह नमस्कार, प्यार के साथ नमस्कार। फिर है मार्चस्य पंच, मार्च की 5, पंच मतलब होता है 5। नेक्स्ट आपके दे रखा मंजूषा में 10 दिनांके, मार्च की 10/5 पंचदश। अब ये पूरा मिलके हुआ, देखिए पंच दे रखा है और 10 दिनांके यानी कि 15 तारीख को, भवतः मतलब आपका जन्मदिन। फिर नेक्स्ट मंजूषा से ले लेंगे महोत्सव भविष्यति, मार्च की 15 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। भविष्यति मतलब मनाया जाएगा या होगा। इदर्थम, इदर्थम मतलब होता है इसीलिए। अहम, अहम आपके मंजूषा दे रखी, इसीलिए अहम, इसीलिए मैं। भवता, भवता मतलब आपकी, दीर्घ आयु से, लंबी आयु की। कामय मतलब कामना करता हूँ। आपका जन्मदिन 15 तारीख को मनाया जाएगा, इसीलिए मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। नेक्स्ट है डैश त्वम सुखी, यहाँ आ जाएगा सर्वथा त्वम सुखी, हमेशा तुम सुखी रहो। भूया मतलब होता है रहो, तुम हमेशा सुखी रहो। नेक्स्ट है जन्मदिन, जन्मदिन महोत्सव से सफलताएं च कामनाम करोमि, जन्मदिन महोत्सव की सफलता की मैं कामना, और जन्मदिन की सफलता की जो आपके मनाया जा रहा है जो फंक्शन है उस कार्यक्रम की मैं कामना करता हूँ। करोमि मतलब आ जाएगा करता हूँ। फिर है आपके भावता मित्र सखा, ये पूरा लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपने एक पत्र लिखा अपने मित्र के जन्म दिवस की बधाई पर। थर्ड आपके आ जाता है शुल्क मुक्त है प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें भी आपको एक मंजूषा दे रखी है। देखिए हम प्रारंभ करते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, जनता उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा राजस्थानम, माननीय। अब मैं यहाँ माननीय वर्ग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ आप महोदय के स्थान पर प्रारंभ कर रहे हैं। अहम, अहम मतलब होता है मैं, भवता मतलब आपके। फिर आ जाएगा मंजूषा में आपके विद्यालय, अहम भवताम विद्यालय षष्ठ कक्षायाम अध्ययनम करोमि, मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा में अध्ययन करता हूँ। मम पिता डैश साधारण कर्म कर, मम मतलब होता है मेरे पिता, मंजूषा में से ले लेंगे आप एक साधारण कर्म कर, एक लिख देंगे। एक मतलब एक, साधारण कर्म कर मतलब साधारण कर्मचारी, अस्ति, अस्ति मतलब है, मेरे पिता एक साधारण कर्मचारी हैं। तस्य श्रमेण परिवारस्य, फिर आ जाएगा पालनापि, मेरे, तस्य मतलब उनके, परिश्रम से परिवार का, पालन अपी मंजूषा में दे रखा है, पालन अपी मतलब पालन भी। नेक्स्ट है कठिनम अस्ति, बड़ी मुश्किल से होता है। नेक्स्ट है मंजूषा में अतः, अतः मतलब होता है इसलिए। अहम शिक्षण शुल्कम, इसलिए मैं फीस देने में, दातुम मतलब होता है देने में, असमर्थु मतलब मैं अपनी स्कूल की फीस चुका नहीं सकता। फिर है नेक्स्ट आ जाएगा निवेदनम, निवेदन अस्ति, वापस आ जाएगा अस्ति, निवेदन है। यत मतलब कि, शुल्कात मुक्ति, इसलिए मेरी जो फीस है वह मुक्ति, मुक्ति मतलब उसे आप न लें और उसे मुक्त कर कर, मई कृपा डैश भवंतः, मुझ पर कृपा करके मुझ पर आभार प्रदान करें। मतलब आपसे निवेदन है कि मेरी जो शुल्क है, जो मेरी फीस है उसे मुक्त, मुक्त मतलब उसे फीस न लें, और मई कृपा मुझ पर कृपा, आप ऐसा करके क्या करेंगे, आप मुझ पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से आपने शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको एक और पत्र करवाया है, मित्र के जन्म दिवस की बधाई पत्र। और जब आप बीमार हो जाते हैं तो अवकाश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं।
आप इस तीनों पत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, बाय।